दोस्तों जैसे किसी जल के बिना जीवन संभव नहीं है, किसी भोजन के बिना हमें एनर्जी नहीं मिलती, इसी तरह वर्ब के बिना हमारे सेंटेंस ही नहीं बन पाते। इंग्लिश सेंटेंस हमारे वर्ब के बिना बन ही नहीं पाते। हर सेंटेंस के अंदर वर्ब तो होती ही होती है। हम इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम बड़े होकर अच्छे से इंग्लिश ऐसे फटाकेदार इंग्लिश बोले। तो जब हम इंग्लिश मान लो बोलने लग जाएंगे, फटाकेदार इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, तो हर सेंटेंस के अंदर वर्ब तो हो गई। इसलिए वर्ब को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हम वर्ब को पढ़ रहे हैं। ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, ऐसे ही हमारा क्या है, एक वर्ब है। और वर्ब इज द मोर इम्पोर्टेंट। वर्ब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर सेंटेंस में वर्ब तो होती ही होती है, इसलिए हम वर्ब को पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम वर्ब की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं कनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम वर्ब की डेफिनेशन पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों वर्ब की डेफिनेशन। दोस्तों आज तुम वर्ब को इतने अच्छे से समझ लोगे, फिर तुम्हें वर्ब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आज ये वीडियो दोस्तों बड़ी धमाकेदार होने वाली है। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ वर्ब। डेफिनेशन मतलब परिभाषा। दोस्तों पहले इसका मतलब समझो। वर्ब क्या होता है? वर्ब मतलब काम। वर्ब को हम काम भी कह सकते हैं दोस्तों। वर्ब को हम क्या कह सकते हैं? काम भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ब को हिंदी में देखो, मैं यहाँ देखो, वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई भी काम। इसकी डेफिनेशन है द वर्ड्स विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। द वर्ड्स, अभी तुम नहीं समझोगे, देखो एक एक लाइन की हिंदी पढ़ेंगे। द वर्ड्स, वे शब्द, क्या कहा मैंने? द वर्ड्स शब्द जो, विच शोज, एक एक की हिंदी पढ़ेंगे। द वर्ड्स शब्द, शब्द को क्या है? शब्द, ये वर्ब एक शब्द ही तो है। द वर्ब शब्द विच शोज, जो दर्शाता है, शो करता है। द एक्शन, किसी भी काम को। एक्शन मतलब ये वाला, ये क्या है? एक्शन। ठीक है, एक्शन को। और स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब होने का पता चलता है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्ब कहते हैं। करने मतलब कोई भी एक्शन, जैसे कि चलना, दौड़ना, ये सारी होती हैं वर्ब्स। कैसे कैसे इनको हमें करने से कि कूदना, उछलना, ये सारी होती है वर्ब्स। इनको हम करने के लिए अपनी एनर्जी लगाते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से किसी काम के करने का पता चले, जैसे कि ईट, खाना। हम यहाँ क्या काम कर रहे हैं? हम यहाँ खाना मतलब कोई जो भोजन है उसको खा रहे हैं। तो जिसमें हम कह सकते हैं जिसमें हमारी एनर्जी लगे, उसे भी हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे भी हम वर्ब कहते हैं। जैसे खाने में हमारी एनर्जी लगती है, पीने में एनर्जी लगती है, वाल्क, चलने में एनर्जी लगती है, रन, दौड़ने में, दौड़ते हैं ना, गिव, देने में, टेक, लेने में, रीड, पढ़ने में, लर्न, सीखने में। ये जो सारे वर्ड्स होते हैं इनमें हमारी क्या लगती है? एनर्जी लगती है, या ये एक्शन होती है, मतलब कि किसी काम का करना। इससे हम पता है क्या करते हैं? काम का करना या होना पाया जाए। इन शब्दों से ड्रिंक, पीना, चलना, दौड़ना, खाना, पीना, कूदना, उछलना, लेटना, सोना, ये सारी की सारी वर्ड्स होती हैं। बिकॉज इनसे हम मतलब काम करते हैं ना, किसी काम का करना, इनसे हम क्या कर रहे हैं? काम को इनसे हम कर रहे हैं। और होना पाया जाए, होना मतलब स्टेट ऑफ बीइंग। इसका क्या मतलब है? देखो स्टेट ऑफ, ये जो है ना, ये तो एक्शंस हो गई, मतलब एक्शन करते हैं जिसमें मतलब कि खाने का एक्शन, खाते हैं एनर्जी लगती है, पीते हैं, चलते हैं, भागते हैं, और ये जब इतनी भी होती है इसमें हमारी एनर्जी लगती है। ये सारी एक्शन होती हैं। किसी काम का करना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और देखो इज, एम, आर, वाज, वर, ये भी वर्ब हैं। पर ये कैसे हैं? स्टेट ऑफ बीइंग मतलब होने का पता चले। जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, तुम मुझसे पढ़ते हो, वे वहाँ जाते हैं, तुम यहाँ आते हो, वह वहाँ गया था। तो यहाँ जो स्टेट ऑफ बीइंग मतलब होने का पता चल रहा है, काम के होने का पता चल रहा है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें हम वर्ब कहते हैं। एक तो जिस काम से मतलब वे शब्द जिनसे किसी काम का करना पाया जाए। फॉर एग्जाम्पल ईट, ड्रिंक, ये हम काम क्या करें? इन काम को हम कर रहे हैं। और होना पाया जाए, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर,
इसका क्या मतलब होता है? वह एक टीचर है। एम मतलब हूँ, मतलब कि मैं अध्यापक हूँ। आर मतलब हो, जैसे कि तुम वहां रहते हो, तो इसमें होने का पता चल रहा है, काम के होने का पता चल रहा है, एक अवस्था मिल रही है कि तुम वहां रहते हो, मैं पढ़ाती हूँ, मैं ये हूँ, वो वह है, तो हैं हूँ, जैसे कि वह खेलता था, वह रहता था, तो ये सारी होने का पता चल रहा है। स्टेट ऑफ बीइंग का, काम की अवस्था, काम की जो अवस्था है वो किस पोजीशन में है। इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारे क्या करते हैं, होने का पता चलता है इन शब्दों से। तो ये जो शब्द हैं क्या हैं, ये वर्ब हैं। ठीक है, जिन शब्दों से, कर फिर से समझो, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है। करना मतलब ये रहे, हम किसी चीज़ को करते हैं, या हम किसी से लेते हैं, देते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं। अब जो मेरे आ रही है ना दिमाग में, मैं सारी बोल रही हूँ, तोड़ते हैं और सीखते हैं और रखते हैं, काटते हैं, ये सारी क्या होती है, सारी वर्ब्स होती हैं। ठीक है, इनसे हमें एक्शन पता चल रहा है। और जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग, होने का पता चले। तुम वहां रहते हो, वह वहां जाता है, तो यहाँ एक अवस्था मिल रही है, होने का पता चल रहा है। तो दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, इन्हें हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, थोड़े अच्छे से समझेंगे। आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, तो इसमें मेरी एनर्जी हो रही है ना, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मेरी एनर्जी यूज हो रही है ना। तो जो यहाँ टीच है वो क्या है, एक वर्ब है। क्या है, एक वर्ब, क्योंकि जिन शब्दों से किसी काम का करना, और इस शब्द से किसी काम का करना पाया जा रहा है कि मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है यू आर स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी हो। तो इसमें देखो होने का पता चल रहा है, किसी काम के होने का पता चल रहा है कि तुम विद्यार्थी हो। तो जो यहाँ आर है वो क्या है, एक वर्ब है, किसी हमें करने का या होने का पता चले। बहुत आसान है। द प्योन ओपन्स द डोर, जो चपरासी है, प्योन क्या होता है, चपरासी दरवाजा खोलता है, चपरासी दरवाजा खोलता है। तो अपनी एनर्जी को यूज कर रहा है ना, और जिन शब्दों से किसी काम का करना पाया जाए, ये काम कर रहा है, क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है। यहाँ कोई अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग नहीं दिखा रखा, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ काम हो रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्ब। वो अपनी एनर्जी यूज कर रहा है ना, एनर्जी यूज कर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, हर बच्चों तो नहीं दोस्तों, मतलब हर सेंटेंस में वर्ब तो होती ही होती है। ठीक है, सूर्य पूरब से उदय होता है और पश्चिम में छिपता है, तो इसी तरह जो वर्ब होती हैं वो हर सेंटेंस के अंदर होती ही होती हैं। ठीक है, ही इज ए टीचर, वह एक टीचर है, मतलब वह एक अध्यापक है। तो यहाँ किसी काम को नहीं बता रखा, ये कोई काम नहीं कर रहा है, वह एक अध्यापक है, कोई काम थोड़ी ना हो रहा है, वह एक अध्यापक है, बस कोई काम नहीं हो रहा, यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा, यहाँ सिर्फ अवस्था को बता रही कि वह एक टीचर है। ठीक है, समझ में आ गया, वह एक टीचर है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो, पेन है, पेन के अंदर स्याही डालने के बाद ही मार्कर चलेगा, या कोई भी पेन मान लो, स्याही जब तक नहीं डालोगे वो कैसे चलेगा, वो तो एक खटारा हुआ। अरे स्याही नहीं होगी तो पेन का क्या काम, पेन तो चलेगा ही नहीं, बिन स्याही के थोड़ी ना पेन चलता है। ठीक है, तो इसी तरह बिन स्याही पेन का कोई काम नहीं है, इसी तरह बिन वर्ब कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है, और अगर बन भी गया तो वो सेंटेंस नहीं है। तो ध्यान रखना, बिन वर्ब, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है। अब कहोगे तो, अब आप कहोगे कि यहाँ तो कोई हो ही नहीं रही, कोई भी वर्ब नहीं है, यहाँ ऐसी कोई वर्ब नहीं है, ईट, ड्रिंक, वॉक। देखो ये रही वर्ब, किसी काम का करना पाया जाए, जैसे ये काम किया जा रहा है, एनर्जी यूज हो रही है, और एक अवस्था पता चली, स्टेट ऑफ बीइंग। वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमें कोई काम नहीं हो रहा, वह एक अध्यापक है, सिंपल। कोई काम हो रहा है, नहीं दोस्तों कोई काम हो ही नहीं रहा, तो सिर्फ अवस्था बता रही कि वह एक टीचर है, वह एक टीचर है, तो यहाँ होने का पता चल रहा है। तो इन्हें हम दोस्तों क्या कहते हैं, इन्हें हम वर्ब कहते हैं। फिर से समझो, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए, इन शब्दों से काम का करना पाया जा रहा है कि वह ये चीज देता है, क्या करता है, देता है, तो मतलब एनर्जी
यूज हो रही है। लेता है, देता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, पीता है, खाता है, चलता है, दौड़ता है, लेटता है, ये सारी एक्शन हो रहे हैं और इन्हें हम वर्ब कहते हैं। और जरूरी नहीं है हर जगह यही वर्ब आए, वर्ब ये भी आ सकती हैं। कोई अवस्था बताए ना, होने का पता चले, जैसे वास का भी हो सकता है, जैसे कि वह वहां रहता था, तो यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, यहाँ सिर्फ अवस्था बता रहे हैं उसकी, उसके होने का पता चला कि वह वहां रहता था। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको वर्ब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये तो आपको पता है ना, सब्जेक्ट इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को बनाने का पैटर्न है। ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, पर वर्ब तो हर जगह होती ही होती हैं। अब चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या वो मेन वर्ब हो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो ये है ना, ये सारी मैंने लिख रखी है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और जो ये है ये क्या है, मेन वर्ब। ठीक है, ध्यान रखना वर्ब हर जगह होती ही होती है। समझ में आया वर्ब क्या होता है। अब आपको वर्ब के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा, इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल से आपको वर्ब अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब हम वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक है, उससे पहले आप कुछ एग्जाम्पल्स देखो। यहाँ है डॉग्स बार्क, कुत्ता भौंकता है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, डॉग्स बार्क, कुत्ता भौंकता है। सेकंड है वी ईट राइस, हम चावल खाते हैं। थर्ड है ही इज़ अ पुअर मैन, वह एक गरीब आदमी है। फोर्थ है यू आर अर्निंग मी, तुम मुझसे सीखते हो। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कुत्ता भौंकता है, इसके अंदर वर्ब में भी मतलब कई तरह के सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर पता है क्या कर रहे हैं, इसके अंदर सहायता कर रहे हैं, सहायता नहीं मतलब दो सेंटेंस को, मतलब सब्जेक्ट को किसी अन्य सेंटेंस के साथ जोड़ रहे हैं। और यू आर अर्निंग मी ये सेंटेंस है। ठीक है, इसी तरह ये इस तरह के सेंटेंस होते हैं ना, चार तरह के, एक के अंदर ऑब्जेक्ट हो, एक के तरह एक के अंदर ऑब्जेक्ट ना हो, और एक टेंस बनाने में मेन वर्ब की सहायता करे, और एक मतलब कोई भी सब्जेक्ट है उसको अन्य के साथ जोड़ दे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मतलब ये ऐसे इन तरह के चार तरह के सेंटेंस होते हैं। तो इसी तरह टाइप्स ऑफ वर्ब भी चार होते हैं। फर्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड है ट्रांजिटिव वर्ब, थर्ड है लिंकिंग वर्ब। फर्स्ट क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड है ट्रांजिटिव वर्ब, थर्ड है लिंकिंग वर्ब, और फोर्थ है हेल्पिंग वर्ब। अब देखो इनका मतलब क्या होता है। इंट्रांजिटिव होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ना हो, जब पूरा अर्थ निकले। ट्रांजिटिव होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट हो, जैसे वी ईट राइस, हम चावल खाते हैं, तो इसके अंदर ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर ये कैसी होती है, ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और इंट्रांजिटिव होते हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्ट ना हो, जब भी उनका पूरा अर्थ निकले। जैसे कि डॉग्स बार्क, कुत्ता भौंकता है, इसके अंदर एक सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये है वर्ब, क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, ये क्या है, वर्ब। इन दोनों में मतलब इन दोनों के उपस्थिति में ये पूरा सेंटेंस है, मतलब इसका अर्थ अच्छे से हमें प्रकट हो रहा है कि कुत्ता भौंकता है, बस बिना ऑब्जेक्ट के हमें पूरा अर्थ प्रकट हो, उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, थर्ड है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब होता है किसी सब्जेक्ट को किसी अन्य शब्द के साथ, अन्य शब्द के साथ जो शब्द जोड़ता है उसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। या हमें एक सेंटेंस होता है ना, उसके अंदर जो भी लिंकिंग का सेंटेंस होगा उसके अंदर हमें क्या मिलेगी, उसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, या एक जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट अन्य जो शब्द है उसके साथ जुड़ेगा, जो शब्द उसको जोड़ेगा उसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। जैसे यहाँ है ही इज ए पुअर मैन, वह एक गरीब आदमी है, वह एक गरीब आदमी है। अब इसके अंदर ये क्या है,
सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये तो थी मेन वर्ब, ये कौन सी थी, मेन वर्ब, और ये है हेल्पिंग वर्ब। और ए पुअर मैन, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या है ये, ऑब्जेक्ट। देखो अब यहाँ वह एक गरीब आदमी है, इसके अंदर जो सब्जेक्ट है और कोई अन्य शब्द है ना, मतलब ऑब्जेक्ट, उसको जोड़ कौन रहा है, उसको जो इज शब्द है ना वो जोड़ रहा है। मतलब इसके अंदर जो सब्जेक्ट है ना उसकी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वह कैसा आदमी है, वह गरीब आदमी है, हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है। हम पूछते हैं ना कि आपके बारे में बताओ, तो ये जो ही है उसके बारे में हमें पता चल रहा है कि वह कैसा एक गरीब आदमी है, तो इसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। और इसके अंदर सब्जेक्ट को कोई अन्य सेंटेंस है, वो शब्द है, उसको इज शब्द ये जो है जोड़ रहा है, तो इनको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। या तो ये जो होती है ना वर्ब, इनके अंदर इंफॉर्मेशन मिलती है, या ये सब्जेक्ट को किसी अन्य शब्द के साथ जोड़ता है ऐसा शब्द, उससे हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। एक लिंक को देखो यहाँ से यहाँ लिंक पहुंचा देते हैं, ठीक है, ऐसा ही मान लो। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायता करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के शब्द में ये हेल्प मतलब सहायता करते हैं, ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं। जैसे कि यू आर लर्निंग मी, अब मैंने इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी, इसकी डेफिनेशन होती है जो टेंस के अंदर जो मेन वर्ब होता है उसकी सहायता करे, मेन वर्ब को टेंस बनाने के लिए सहायता करे। अब आपको टेंस नहीं आता है बिकॉज अभी हम बेसिकली पढ़ रहे हैं, बट अब जो ये सेंटेंस है ये कैसा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसके अंदर क्या है, इसका जो फॉर्म मतलब रूल्स होते हैं, अभी आप टेंस नहीं पढ़ोगे, अभी हम बाद में पढ़ेंगे टेंस, बट अगर बात आई है तो एक बार पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमेशा इज एम आर का, और क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है, किसके अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर, किसके अंदर होता है, ये PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। तो इसके अंदर देखो लर्न एक वर्ब है, लर्न एक वर्ब है, लर्न मतलब सिखाना, हमारी एनर्जी यूज हो रही है और काम को किया जा रहा है, एक्शन की बात हो रही है, किसकी, एक्शन की, तो ये क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब के साथ आईएनजी का यूज हो रहा है, तो वर्ब प्लस आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। तो इस मेन वर्ब को टेंस बनाने के लिए हमने इसमें इज एम आर में सब यू के साथ तो आर लगता है, ये आर बस सहायता कर रहा है, इसका और कुछ काम नहीं होता, इसका सिर्फ जो मेन वर्ब होता है इसको टेंस बनाने के लिए सहायता करता है। अब मान लो तुम मतलब तुम मुझे सिखाते हो, इसके यू आर लर्निंग मी, तुम मुझसे सीखते हो, इसकी क्या है, तुम मुझसे सीखते हो। तो इसके अंदर अब प्रेजेंट में काम हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगेगा, जिसके अंदर से इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा, यू के साथ आर का यूज होता है। तो इस मेन वर्ब को सीधा टेंस के हिसाब से बनाने के लिए आर ने इसकी सहायता की। अब आर ने इसकी सहायता की, आर प्लस आर लर्न प्लस आईएनजी, मतलब ये जो रूल है ये किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल है। तो ये जो आर है इसने वर्ब की जो है फॉर्म है उसकी वर्ब की सहायता की है, मेन वर्ब की सहायता की है टेंस बनाने के लिए, तो इसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हम क्या पढ़ेंगे, पहले सुन लो, इन ट्रांजिटिव को कहते हैं अकर्मक, ट्रांजिटिव को कहते हैं सकर्मक, और लिंकिंग और हेल्पिंग, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हम पढ़ेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। अभी तो हमने शॉर्ट में पढ़ा था, थोड़ा बहुत बता दिया था, पर अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वर्ब के टाइप्स की डेफिनेशन। दोस्तों फर्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब, ये बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, बस लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को मैं अगली वीडियो में अच्छे से बताऊंगी। यहाँ तो मैं सिर्फ छोटा छोटा मोटा मोटा बता दूंगी, पर अगली वीडियो में लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब वे होती है जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, जब भी वे अपना पूरा अर्थ निकाल लेती हैं।
ऐसे एग्जाम्पल है, सोहन वीप्स, सोहन रोता है। यहाँ बिना ऑब्जेक्ट के हमें पूरा अर्थ प्रकट हो रहा है कि सोहन रोता है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो वे इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। बर्ड्स फ्लाई, जो पक्षी हैं वे उड़ते हैं। इसमें बिना ऑब्जेक्ट के हमें पूरा अर्थ प्रकट हो रहा है। तो वे वर्ब जिनसे हमें पूरा अर्थ प्रकट हो, ये वीप्स, फ्लाई, इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। देखो इनसे हमें पूरा अर्थ प्रकट हो रहा है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। उसी का अपोजिट ट्रांजिटिव वर्ब होता है, वे वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। जिन्हें ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होता है कर्म। क्या होता है ऑब्जेक्ट, कर्म की जरूरत हो। जैसे आई बोट अ कार, मैंने एक कार खरीदी। तो मैंने खरीदी, मान लो ये आ जाता, इसमें ऑब्जेक्ट ना होता, मैंने खरीदी, क्या खरीदी, इसमें पूरा अर्थ प्रकट नहीं हो रहा। इन्हें अपना पूरा अर्थ प्रकट करने के लिए इस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वे वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपना अर्थ पूरा प्रकट करने के लिए, वे होती है ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये है मानसी लव, मानसी प्यार करती है, इसमें हमें पूरा अर्थ प्रकट नहीं हो रहा। किससे प्यार करती है, मानसी अपने बर्गर से प्यार करती है। वाह, खाने से इतना, कोई नहीं, मानसी अपने बर्गर से प्यार करती है। तो मानसी प्यार करती है, किससे करती है, पूरा अर्थ प्रकट नहीं हो रहा था, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत थी अपना अर्थ पूरा प्रकट करने के लिए। ठीक है, थर्ड है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में अभी आपको आराम से मतलब थोड़ा थोड़ा बता दूंगी, नहीं तो मैं लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग के बारे में अगली वीडियो में, इससे जब मेरी अगली वीडियो बनेगी उसमें मैं लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब के बारे में अच्छे से बताऊंगी। अब तो मैं छोटा सा बता दूंगी, जो वर्ब सब्जेक्ट को सेंटेंस के पार्ट से जोड़ती है, और जो हमेशा ये वर्ब होती है लिंकिंग वर्ब, इनमें हमेशा इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे शी इज़ अ प्रीटी गर्ल, वह कैसी लड़की है, प्रीटी। तो यहाँ जो है शी मतलब उसके बारे में हमें जानकारी मिल रही है कि वह कैसी लड़की है। प्रीटी मतलब इससे पता क्या मतलब है, प्रीटी से मॉडर्न हो, कोई क्या हो, मॉडर्न। ठीक है, वह एक प्रीटी लड़की है। तो इसके अंदर जो शी है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कैसी है, जानकारी मिल रही है ना कि वो कैसी है, प्रीटी है। तो जो शी है उसकी जानकारी मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है। और ये शी और ये प्रीटी गर्ल को जोड़ने वाला सेंटेंस क्यों है, ये है शी, ये प्रीटी गर्ल, इसको जोड़ कौन रहा है, इसको इज जो शब्द है ना वो जोड़ रहा है। अब देखो इज लिंकिंग वर्ब भी होती है, इज हेल्पिंग वर्ब भी होती है। इसलिए हम इसे अगली वीडियो में इन दोनों के बीच में अंतर ही पढ़ेंगे, अच्छे समझेंगे इन दोनों में मतलब क्या है इन दोनों का। ठीक है, अब तो मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। सेकंड है यू आर अ टीचर, तुम एक अध्यापक हो। क्या कहा मैंने, तुम एक अध्यापक हो। इसके अंदर हमें जानकारी मिल रही है। अब जानकारी मिल रही है, कोई काम थोड़ी ना हो रहा है, जानकारी मिल रहा है, अवस्था का पता चल रहा है। तो यहाँ यू को और टीचर को किसने जोड़ा, आर ने जोड़ा। ठीक है, जो आर है वो क्या है, लिंकिंग वर्ब है। फोर्थ है हमारा हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है, जो वर्ब मेन वर्ब को टेंस बनाने में सहायता करते हैं। मान लो कोई भी टेंस है, उसमें जो मेन वर्ब है ना उसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है टेंस बनाने के लिए। तो जो वर्ब मेन वर्ब को टेंस बनाने में उनकी सहायता करें। फॉर एग्जाम्पल रमेश इज प्लेइंग हॉकी, रमेश हॉकी खेल रहा है। तो इसका जो प्लेइंग है वो मतलब एक ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। इस मेन वर्ब को टेंस बनाने के लिए कि प्रेजेंट, अब देखो पास्ट कंटिन्यूस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, पर उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो वाज वर्ब होती हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर होती हैं। तो इस मेन वर्ब को कौन सा, अब मान लो मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि हाँ रमेश मेरे सामने खेल रहा है, तो मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। अब प्रेजेंट मतलब वर्ब प्लस आईएनजी। अब मुझे इज एम आर लगाऊंगी तभी तो दूसरे वाले को पता चलेगा कि मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। तो यहाँ इस मेन वर्ब को एक टेंस बनाने के लिए इज की सहायता मिली मुझे, इसने मेरी सहायता की, मतलब मेन वर्ब की सहायता की टेंस बनाने के लिए। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग, जो हेल्प करे। ये छोटी वर्ब होती है, सिर्फ इनका काम हेल्प करना होता है। शी वॉज मेकिंग अ डोल, शी वॉज मेकिंग अ डोल, वह डोल बना रहा है, बना रही है, शी वह डोल बना रही है। तो इसके अंदर कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अगर इन्फॉर्मेशन मिलती तो ये कौन सी होती, लिंकिंग वर्ब। पर इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, इसमें बस टेंस बनाने के लिए मेन वर्ब जो मेकिंग है उसको टेंस बनाने के लिए। अब वह डोल बना रही थी,
डोल जो थी उसको बना रही थी, बनानी, अब नहीं बना रही है, बना रही थी। तो मेकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी लगता है और पास्ट कंटिन्यूस में भी लगता है, पर वो बात कर रही है कि वह डोल बना रही थी, तो इसको उसकी मेन वर्ब को पास्ट कंटिन्यूस बनाने के लिए वाज की जरूरत पड़ी, तभी तो समझेंगे हाँ पास्ट कंटिन्यूस है, बना रही थी। तो इस वाज ने किसकी सहायता की, मेन वर्ब की सहायता की टेंस बनाने के लिए। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अगर आपको समझ में आ गई हैं तो ठीक है। देखो अब लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अब हम फॉर्म पढ़ेंगे, बस 9-10 पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस एक बार बता दूंगी कि कैसी होती है, क्या होता है इनके अंदर। तो हम वर्ब की फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वर्ब की फॉर्म्स। देखो फर्स्ट वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है। जितनी वर्ब्स मैंने ले रखी है सारी कैसी वर्ब हैं, ये सारी एक्शन वर्ब हैं। ईट खाना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ये टेंस के अनुसार होते हैं, टेंस होते हैं ना, अरे अभी इतना ऊंचा मत जाओ, तो बेसिकली पढ़ो। ये एट वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में लगेंगी। ईटन पास्ट मतलब पास्ट कौन सा था, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, इनमें लगती हैं। तो ये होती हैं वर्ब की फॉर्म्स, टेंस के लिए होती हैं ये ज़्यादातर, ठीक है। ड्रिंक, और इनको याद करना बहुत ज़रूरी होता है, ये याद की जाती हैं। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है ड्रैंक और थर्ड फॉर्म है ड्रंक। फर्स्ट फॉर्म है गो, वेंट, गोन। गो मतलब जाना, डू मतलब करना, डू, डिड, डन। टेक लेना, टेक सेकंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन। प्ले खेलना, सेकंड फॉर्म प्ले, थर्ड फॉर्म प्लेड। इन दोनों की सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम रहेंगी, प्लेड, प्लेड। और है ड्राइव, सेकंड फॉर्म है ड्रोव और थर्ड फॉर्म है ड्रीवन। तो हमारा जो टॉपिक था वो सिर्फ इतना था, मैंने सिर्फ 7-8 फॉर्म्स ले रखे हैं। ये ज़्यादातर पता है कि किसके अंदर पाती हैं, ये फॉर्म्स बुक के अंदर आती हैं, बहुत सारी होती हैं, ये 50-60 कितनी होती हैं, इनको याद करना पड़ता है, ठीक है। तो आज हमारी वीडियो सिर्फ इतनी थी। आज हमने वर्ब की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बारे में पढ़ा, उनके टाइप्स पढ़े, टाइप्स की डेफिनेशन पढ़ी। लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बारे में अच्छे से बताऊँगी, ठीक है। आज हमारी वीडियो सिर्फ इतनी थी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना, या वीडियो को बैक कर देखते रहना। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।